वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। हमने जो पिछले बार काम किया था हम उसी को थोड़ा आगे लेके जाएंगे और अभी हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ नहीं है, जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताया था। तो हम एक इंटरफेसिंग हमको बनानी है बिटवीन दीज फोर मेमोरी चिप्स जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था। और हमने एक एड्रेस मैप बना लिया था और उस एड्रेस मैप को ऑब्जर्व करके हमको एक चीज पता चली थी कि अगर A13 वाली जो लाइन है अगर उसकी वैल्यू 1 है, डेट मीन्स आपके पास में रोम है। और अगर A13 वाली लाइन की वैल्यू अगर 0 है, डेट मीन्स जो एड्रेस जनरेट हुआ है वो रैम लोकेशन में लाई करेगा। इसके अलावा हमारा पहले ही डिस्कशन हो चुका है कि हम क्योंकि हमें 16 बिट का डेटा एक बार में चाहिए और किसी भी एक मेमोरी लोकेशन पे जो है एक बार में सिर्फ 8 बिट की इंफॉर्मेशन रह सकती है, तो हमने हमारी मेमोरी ब्लॉक्स को टोटल दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इवन बैंक एंड ऑड बैंक। तो फिलहाल के लिए सिर्फ रैम को अगर देखें तो हमको क्वेश्चन में दिया था कि वी हैव टू 4 KB ऑफ रैम, टू चिप्स ऑफ 4 KB रैम। तो दो चिप्स कहां पर है, एक ये चिप है एक ये चिप है। एक चिप को मैंने बोल दिया इवन बैंक में और दूसरी वाली चिप को बोल दिया मैंने ऑड बैंक। इसी तरीके से रोम के भी मेरे पास में दो चिप्स अवेलेबल थे, तो एक को मैंने कर दिया इवन बैंक में और एक को कर दिया ऑड बैंक। अब आपको ऑलरेडी पता है कि हम जब इवन बैंक में कनेक्शन करते हैं तो जो डेटा लाइंस होती हैं वो लोअर ऑर्डर डेटा लाइंस हम यूज करते हैं, यानी D0 से लेके D7 तक। और जब हम ऑड बैंक से इंटरफेस कराते हैं तो हम हायर ऑर्डर डेटा लाइंस यूज करते हैं D8 टू D15। अब आपका जो प्रोसेसर है वो क्या करेगा, एक एड्रेस जनरेट करेगा और उस एड्रेस की वजह से हमें पता चलेगा कि जो ऑपरेशन है वो 8 बिट का ऑपरेशन है या एक 16 बिट का ऑपरेशन है। तो एड्रेस के अलावा हमको उसके लिए एक और चीज की हेल्प लगेगी, वो होगी एक लाइन BHE बार। तो BHE बार और साथ में ये जो एड्रेस जनरेट होगा प्रोसेसर से उसकी हेल्प से मुझे पता चलेगा कि हमको सिर्फ 8 बिट की आवश्यकता है प्रोसेसर को या पूरे 16 बिट की आवश्यकता है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ 8 बिट की आवश्यकता होगी तो सिर्फ और सिर्फ हम ये वाली रैम को इनेबल करेंगे, बाकी तीनों रैम्स जो है वो डिसेबल्ड रहेंगी। अगर मुझे 16 बिट की आवश्यकता होगी तो उसका एक एड्रेस यहां पर फॉल करेगा और दूसरा एड्रेस यहां पर फॉल करेगा। तो हम 8 बिट यहां से लेंगे, 8 बिट यहां से लेंगे और पूरा का पूरा 16 बिट ऑफ डेटा एक ही बार में प्रोसेसर में सप्लाई हो जाएगा। अगर वो एड्रेस रोम का हुआ तो हमें A13 से पता चल जाएगा। फिर हम इन चिप्स के बारे में बात करेंगे, अगर 8 बिट का हुआ तो यहां से, अगर हायर 8 बिट का हुआ तो यहां से, और अगर 16 बिट का हुआ तो दोनों चिप्स को एक बार इनेबल करके टोटल 16 लाइंस का उपयोग करके हम प्रोसेसर पे डेटा भेज देंगे। साथ में हमने पिछले बार एक और कैलकुलेशन कर लिया था कि टोटल हमारे पास में रोम के लिए कितनी मेमोरी ब्लॉक्स हैं। तो टोटल मेरे पास में रोम के लिए हैं 8 किलोबाइट ऑफ मेमोरी, 4 किलोबाइट यहाँ पे 4 किलोबाइट यहाँ पे। तो उसको एड्रेस करने के लिए टोटल 13 एड्रेस लाइंस लगेगी। लेकिन यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो सिर्फ 12 ही कनेक्टेड है, A1 से A12, ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी एक जो रैम की चिप है वो सिर्फ 4 किलोबाइट की है और 4 किलोबाइट ऑफ मेमोरी को एड्रेस करने के लिए आपको सिर्फ 12 लाइंस की ही आवश्यकता पड़ने वाली है। तो मैंने A1 से A12 यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। नीचे आपका जो रैम था वो भी फॉर्चुनेटली सिर्फ 4 किलोबाइट का ही है, तो उसको एड्रेस करने में भी सिर्फ 12 एड्रेस लाइंस का उपयोग आपको करना पड़ेगा। और वो जो 12 एड्रेस लाइंस है वो है आपकी A1 से लेके A12 तक। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी तो हमने बात करी थी कि टोटल जो 8086 है उसमें कितनी एड्रेस लाइंस है, टोटल 20 एड्रेस लाइंस है। उन 20 एड्रेस लाइंस में से मेरे को किसकी आवश्यकता पड़ रही है, सिर्फ A1 से लेके A12 तक की। तो बाकी जितनी बची हुई एड्रेसिंग लाइंस हैं वो हम यूज करेंगे डिकोडिंग लॉजिक को डिजाइन करने में। ठीक है, तो वो समझते हैं अपन। ये चीजें होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसमें एक दो सिग्नल्स पहले हम और लगा देते हैं, फिर बाकी का भी और हार्डवेयर कनेक्शन बनेगा इसमें, तो वो और बनाएंगे हम टाइम के साथ। अब रोम जो है उसको सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है। तो यहां पर मैं एक सिग्नल कनेक्ट करूंगा और वो सिग्नल होगा आपका मेमोरी रीड सिग्नल MRD, और ये इसके कनेक्ट होगा आउटपुट इनेबल बार पिन से। इसी तरीके से ये भी रोम की चिप है तो यही वाला MRD सिग्नल जो है वो यहां पर भी आएगा। ठीक है, अब इतनी जगह नहीं है कि मैं इसको इधर लगा पाऊं, तो ये भी क्या है आपका MRD सिग्नल है। इसी तरीके से रैम पर अगर मैं बात करूं तो रैम पर आप रीड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और आप राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे RD बार लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं WR बार। ठीक है, फोन के लिए हो सकता है फॉन्ट थोड़ा सा छोटा हो, बट यहाँ पे RD लिखा है या WR लिखा हुआ है। यहाँ पे अब मैं लिखूंगा
आर डी बार के लिए आर डी मेरा क्या हो जाएगा, मेमोरी आर डी बार, और यहाँ पे राइट ऑपरेशन है तो मेमोरी राइट बार, और सेम का सेम मेरा यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, तो एक लाइन मेरी आ जाएगी यहाँ पर आर डी बार के लिए, और उसके लिए लाइन हो जाएगी एम आर डी बार, और दूसरी वाली जो लाइन है वो मेरी राइट के लिए होगी जब मुझे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, और मैं उसे कनेक्ट कर दूंगा मेमोरी राइट बार से। तो अगेन सेम लाइन है, बस दो बार लिखी है मैंने, बट सेम लाइन से इंटरनली एक ही वायर जो है वो कनेक्टेड है। ठीक, अब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटीज की। तो पॉसिबिलिटीज का क्या मतलब है, टोटल मेरे पास में कितनी चिप्स है, 4 चिप्स हैं। तो मेरे को यह समझना पड़ेगा कि कब प्रोसेसर चारों में से कौन सी चिप का एड्रेस जनरेट कर रहा है, और उसके लिए मैं यूज करूंगा एक टेबल का। ठीक, और टेबल बहुत ही सिंपल सी होने वाली है। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं A13, इसके बाद में मैं बना लेता हूं A0, ये एड्रेस लाइन है 8086 की, और फिर है मेरे पास में BHE बार। ठीक, अब इन तीनों लाइंस की वैल्यू को ऑब्जर्व करूंगा और मैं डिसाइड करूंगा कि कब मेरे पास में इवन एड्रेस है और कब मेरे पास में ऑड एड्रेस है। और मेरे को इसके लिए ज्यादा जगह बचेगी नहीं, तो मैं पहले ही बाउंड्री बना देता हूं, क्योंकि यहां पे मुझे कुछ तो बनाना है। चलिए, अब आप थोड़ा सा यहाँ पे आपको इमेजिनेशन वाले जो आपके सिग्नल्स हैं उसको ऑन करना पड़ेगा, और थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, तो पहला है कि मान लीजिए एक जो एड्रेस जनरेट हुआ प्रोसेसर से, वो कैसा एड्रेस है, वो एक इवन एड्रेस है। तो अगर कोई भी एड्रेस इवन होगा, तो मैं आपको याद दिला दूं, जब भी कोई नंबर इवन होता है तो उसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो क्या होती है, 0। और अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी 1, तो वो जो नंबर है या वो जो एड्रेस है वो क्या होगा आपका, ऑड। यानी कि आप पता लगा सकते हैं कि प्रोसेसर को अगर इवन में से एड्रेस करना है तो A0 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, और अगर ऑड में से एड्रेस करना है तो A0 की वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, अब हम यहां पे लिखते हैं, लेट से मैंने लिख दिया 0 0 0, तो इसका क्या मतलब होता है वो समझेंगे अपन। तो यहां पे लिखा हुआ है कि हमें किस में से यूज करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इवन एड्रेस चाहिए, इवन चाहिए। ठीक है, A13 की क्या वैल्यू है, 0। अगर A13 की वैल्यू 0 है तो किसका एड्रेस है, रैम का। तो मैं एक और वर्ड यहां पे लिख देता हूं, रैम। लेकिन यहां पे आप देखेंगे BHE बार की वैल्यू कितनी है, 0। बस हाई इनेबल सिग्नल या BHE बार सिग्नल आपको ये बताता है कि आप हायर ऑर्डर डेटा बस का उपयोग कब करेंगे। अगर BHE बार सिग्नल की वैल्यू 0 है, दैट मींस यू आर यूजिंग हायर ऑर्डर डेटा बस, दैट मींस वी विल बी यूजिंग दिस D8 to D15, हम इसका उपयोग करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन लाइंस का यूज कर रहा हूं तो ये तो ऑड बैंक से कनेक्टेड है, तो प्रोसेसर ये बोल रहा है कि आपको इवन बैंक से भी डेटा लाना है और साथ में ऑड बैंक से भी डेटा लेकर आना है। और किसके इवन और ऑड से, वो आपको A13 बता रहा है, वो है रैम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इवन और ऑड, और साथ में मैंने लिख दिया रैम। डेट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों चिप्स को एक ही समय पर इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो एक दो एग्जांपल से और अपन समझते हैं। अगली जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है आपकी, कि लेट से मैंने यहां पर लिख दिया 0, यहां पर लिख दिया 0 और यहां पर लिख दिया 1। A13 की वैल्यू अगर 0 है तो आप फिर से लिख सकते हैं रैम। ठीक, इसके बाद में A0 की वैल्यू 0 है, मतलब आपका इवन, और BHE बार की वैल्यू कितनी है, 1। तो BHE बार की वैल्यू अगर 1 है, मतलब आप इन लाइंस का उपयोग नहीं कर रहे हैं, ये डिसेबल्ड है। मतलब सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, इवन। यानी आपको सिर्फ ये वाली जो चिप है आपकी, इस चिप को आपको इनेबल करना है, और बाकी तीनों चिप्स जो है वो आपकी डिसेबल्ड रहेंगी। हम चिप सिलेक्ट लॉजिक डिजाइन करने वाले हैं, तो कौन सी चिप कब इनेबल होगी, कौन सी चिप कब डिसेबल होगी, वो हम यहाँ पे पहले लिख रहे हैं, फिर ही हम उसका हार्डवेयर बना पाएंगे। अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मैंने लिखा 0, यहां पे लिखा 1, यहां पे लिखा 0। ठीक, तो 0 1 0 से क्या होगा, BHE बार की वैल्यू कितनी है, 0, और A0 की वैल्यू कितनी है, 1, और A13 की वैल्यू कितनी है, 0। तो A13 अगर 0 है मतलब कि रैम। ठीक है, तो मैंने लिख दिया रैम। ठीक है, A0 की वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि एड्रेस कैसा है, ऑड है। A0 की वैल्यू 1 है, मतलब एड्रेस कैसा है, ऑड है। और BHE बार की वैल्यू कितनी है, 0, यानी आई विल ओनली बी यूजिंग हायर ऑर्डर डेटा लाइंस। ठीक, तो मैं इसका उपयोग करूंगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, ऑड की बात कर रहा हूं, यानी आपको सिर्फ ये वाली चिप जो है वो इनेबल करनी है, और जब भी ऐसा एड्रेस आएगा तो आपको बाकी 3 चिप्स डिसेबल करनी है और सिर्फ इसको इनेबल आपको करना है। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं 0 1 1 करके कोई पॉसिबिलिटी नहीं होने वाली, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूं। अगली पॉसिबिलिटी है 1 0 और 0।
1000 में क्या हो रहा है, A13 की वैल्यू कितनी है आपकी 1, A13 की वैल्यू 1 है यानी कि रोम है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं रोम। इसके बाद में A0 की वैल्यू कितनी है 0 और BHE की वैल्यू कितनी है 0। तो यहां से मैं देख सकता हूं जब ये दोनों 0 होते हैं यानी इवन प्लस ऑड, तो मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए जल्दी जल्दी लिख देता हूं इवन प्लस ऑड। इसी तरीके से A13 की वैल्यू फिर से 1 है और अगली वैल्यू होगी 0 1, तो 0 1 के लिए क्या होता है इवन, और A13 की वैल्यू अगर 1 है तो रोम, तो मैं इवन लिख दूंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा रोम। इसी तरीके से मैं लिखूंगा एक बार और यहाँ पे 1 और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 0 1 0 का, अगर ये A13 है मतलब कि फिर से रोम, और 1 0 का क्या मतलब है, तो 1 का मतलब है कि A0 यानी ऑड, ठीक है, और BHE बार जो है वो इनेबल्ड है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑड की आवश्यकता, इवन की आवश्यकता नहीं है। अब यही 6 पॉसिबिलिटीज आपकी बन पाएंगी। किसी एक समय पर आप या तो रैम की इवन चिप को उपयोग करेंगे, या फिर आप रैम की सिर्फ ऑड चिप का उपयोग करेंगे, या फिर आप इन दोनों चिप्स का उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप रैम और रोम दोनों से एक बार में एक ही साइकिल में आप डेटा ले पाए, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक। बाकी ये जो मेमोरी रीड राइट सिग्नल्स हैं ये सभी प्रोसेसर डिराइव करेगा, ये सभी जो एड्रेसेस हैं ये भी हमको प्रोसेसर देगा। हमारा क्या काम है कि इस चिप को कब इनेबल करना है, इस चिप को कब डिसेबल करना है, वो हमें यहाँ पे बनाना है, ठीक। अब इसको बनाने के लिए हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, तो इसको बनाने के लिए हम यूज करेंगे एक डिकोडर का, ठीक है, सिंपल सा एक 3x8 डिकोडर जो है वो मैं यहाँ पे लेना चाहता हूं। तो डिकोडर बहुत ही सिंपल सा सर्किट होता है, उसको अगर मैं यहां पे बनाऊं, सिंस आई हैव स्पेस क्रंच, तो मेरे पास में 3x8 डिकोडर है, इसमें 3 लाइंस होंगी आपकी, ठीक। और 3 लाइंस के अंदर मैं यहां पे लिख सकता हूं कि पहली वाली लाइन है लेट से A0, अगली वाली है A1 और उसके बाद में है A2। अब A0 किससे कनेक्टेड है, BHE बार से, ठीक, तो ये हो गया आपका BHE बार। A1 किससे कनेक्टेड है, A0 से, तो A0 लिख दिया, और A2 किससे कनेक्टेड है मेरा, A13 से, तो मैंने यहाँ पे A13 लिख दिया। A0 A1 A2 इट इज इंटरनल टू दिस डिकोडर, हमको उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब इस डिकोडर की 8 आउटपुट लाइंस निकलेंगी, ठीक है, तो 8 आउटपुट लाइन जो है, और ये मैं मान रहा हूं कि एक्टिव लो डिकोडर है, तो पहली वाली लाइन, दूसरी वाली लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठी लाइन, सातवीं लाइन और आठवीं लाइन हो गई कि 8 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 8 लाइंस हो गई है मेरे पास में, ठीक है। अब सिंपल सा तरीका है, अगर 0 0 0 आया तो 0 0 0 आया, तो जो 0th पोजीशन पर यहां पे मैं लिख देता हूं 0 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, तो अगर 0 0 0 आया तो ये वाली लाइन की वैल्यू 0 होगी और बाकी सबकी लाइन क्या होगी आपकी 1, बाकी सभी लाइंस क्या हो जाएंगी 1। डिकोडर ऐसे ही काम करता है। अगर 0 0 0 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 वाली लाइन की आउटपुट की वैल्यू 0 आएगी, बाकी सभी 1। 0 1 0 होता है 2, तो 2, 1 0 0 होता है 4, 1 0 1 होता है 5 एंड 1 1 0 होता है 6। यानी हम इसमें से 3 कभी नहीं यूज कर रहे हैं, 7 कभी नहीं यूज करने वाले, बाकी सभी हम उपयोग करेंगे। इसके अलावा जो है इस डिकोडर का भी एक चिप सिलेक्ट होता है, इस डिकोडर का भी एक चिप सिलेक्ट होता है। तो डिकोडर का जो चिप सिलेक्ट है, इस डिकोडर को आपको कब इनेबल करना है, तो इस डिकोडर के को आपको इनेबल करने के लिए आपको देखना पड़ेगा आपके एड्रेस मैप को। तो फिर से आप आपकी कॉपी के अंदर आप वो पेज ओपन करिए जहां पे आपने एड्रेस मैप बनाया था, और उस एड्रेस मैप को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने जो एड्रेस मैप बनाया था उसमें हमेशा A19 से लेके A14 तक सभी लाइंस हमेशा क्या है, ये सभी लाइंस जो हैं वो हमेशा ही 1 है, वो हमेशा ही 1 है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहां पे क्या करना है, एक एंड गेट लगा देना है आपको, या एक पहले एंड गेट लगा दीजिए, और इस एंड गेट पर आप कौन से इनपुट्स दे देंगे, फ्रॉम ए, कहां से शुरू हो रहा है 14 से लेके A14 15 से लेके आखिरी वाली लाइन क्या हो जाएगी आपकी A19, और जब ये सारी की सारी 1 होंगी तो आप इसे एक नैंड गेट से कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब सभी लाइंस 1 है तो आउटपुट क्या आएगा 0, और ये आपका इनेबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर इनमें से कोई भी लाइन की वैल्यू, मान लीजिए कोई भी A14 बिट की वैल्यू 0 हो जाती है, A17 बिट की वैल्यू 0 हो जाती है, इसका मतलब हमने जो एड्रेस मैप बनाया था उस एड्रेस में
आपका प्रोसेसर अभी बात नहीं कर रहा है, और वो एड्रेस पे अगर बात नहीं कर रहा मतलब इट इज नॉट टॉकिंग टू दीज 4 चिप्स, मतलब मुझे डिसेबल करना है। और मैं उसे डिसेबल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इस डिकोडर को ही डिसेबल मैं कर दूंगा, तो आगे की सर्किटरी बिल्कुल ही काम करना बंद कर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है, हालांकि आई अंडरस्टैंड कि इट्स अ बिग वीडियो एंड इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग, बट यस ये है थोड़ा सा डिफिकल्ट और डिजाइन प्रॉब्लम है, डिजाइन प्रॉब्लम्स डू टेक टाइम। चलिए अब हम इसको बना लेते हैं कि इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है भाई, ये जीरो का और CS3 का क्या कनेक्शन है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले बात कर लेते हैं CS0 की। तो CS0 के लिए मैं एक गेट या मैं एक लॉजिक सर्किट बनाऊंगा, डब्बा मैंने बना दिया, उसके अंदर क्या आएगा वो अभी बात करेंगे। CS0 जो है इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए जब मुझे इनेबल कराना है, इफ आई वांट टू इनेबल CS0, and CS0 should be 1 if I want to disable my CS0 per connected chip, यानी this chip, if I want to disable this particular chip CS0 has to be 1, right? This is what I want, ये चाहिए मेरे को। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो आप देखिए भैया इस टेबल में से कि CS0 है कौन सी चिप, तो E1 रैम है। E1 रैम कहाँ का दिख रहा है मुझे, E1 रैम मुझे एक जगह दिख रहा है यहाँ पर और एक जगह दिख रहा है यहाँ पर। तो कौन से इनपुट है, 000 डेसिमल में होता है 0, मैं नंबर्स भी लिख देता हूँ, 001 होता है 1, 010 होता है 2, 1000 होता है 4, 101 होता है आपका 5 और 110 होता है आपका 6। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, इन दो जगह पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर एक गेट लगा देंगे। कौन सा गेट आप यहां पे लगा देंगे, सिंपल आप एक एंड गेट लगा दीजिए। ठीक है, और अब जो है आपको क्या कराना है, इसकी वैल्यू को 0 कराना है जब आपके ये दोनों इनपुट जो है वो क्या हो, आपके 0 हो, या दोनों में से एक भी इनपुट आपका 0 हो, वो आपको करा देना है। तो आप यहां पे क्या कर दीजिए, दोनों में से अगर एक भी इनपुट 0 आया तो एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा, 0। तो आप इसमें एक लाइन कनेक्ट कर देंगे ये वाली, इसके आउटपुट नंबर 0 की, ठीक, और मैं इसको नाम दे देता हूं लेट से D0 D1 ऐसा करके, है ना, D0 ये D1 हो जाएगा, यहां जगह नहीं है बट इट विल बी D3 D4 D5 D6 एंड D7। तो आप ले लेंगे D0 को और आप ले लेंगे इसका दूसरा इनपुट क्या हो जाएगा, D1। अब थोड़ा सा समझिएगा, जब भी प्रोसेसर इसमें से कोई एक एड्रेस जनरेट करेगा तो ये वाली या ये वाली दोनों में से कोई एक लाइन 0 हो जाएगी। दोनों में से अगर एक भी लाइन 0 हुई तो एंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 100% 0 ही आएगा और आपकी ये वाली चिप क्या हो जाएगी, इनेबल हो जाएगी। अगर दोनों ही लाइन 1 आ गई, दोनों ही लाइन 1 आ गई तो 1 1 का एंड गेट का आउटपुट क्या आता है, 1। अगर दोनों ही लाइन यहाँ पे 1 1 आती है, इसका मतलब है कि इन दोनों लाइन में से कोई भी इनेबल्ड नहीं है, बाकी कोई लाइन इनेबल्ड हो सकती है। तो अब क्या होगा, CS0 की वैल्यू हो जाएगी 1 और आपकी ये वाली चिप क्या हो जाएगी, डिसेबल। अगर आपको एक समझ में आ गया है तो अब बाकी बहुत ही आसान है। तो CS0 बन गया, इसी के नीचे मैं बना लेता हूं CS1। CS1 को थोड़ा ध्यान से इसलिए देखिएगा कि अगर CS0 समझ में नहीं आया होगा तो शायद CS1 में समझ में आ जाए। तो CS1 में भी वही कहानी है, आपको CS1 में भी क्या कराना है, 0 कराना है इफ यू वांट टू इनेबल। एक्टिव लो है मेरा, है ना, यहाँ पे बार लगा हुआ है तो इट इज एक्टिव लो, और मुझे 1 कराना है इफ यू वांट टू डिसेबल, राइट। अब आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो फिर से जो है देखिए भैया CS1 कहाँ कनेक्टेड है, तो CS1 इज रैम एंड ऑड। वेयर इज रैम ऑड, सो हियर ऑड एंड हियर इट इज ऑल्सो ऑड, और ये दोनों रैम है तो इट इज पोजिशन नंबर 0 एंड 2। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे अगेन आई विल हैव अ एंड गेट, और इस एंड गेट के अंदर एक इनपुट हो जाएगा मेरा 0 वाला यानी D0 वाला, और एक हो जाएगा मेरा 2 वाला, तो इट विल बी D2। ठीक है, अब इसका जो आउटपुट है CS0 वो मैं यहां कनेक्ट कर दूंगा, CS1 कहां कनेक्ट हो जाएगा, यहां कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं CS2 एंड CS3, वो यहां डिजाइन कर लेते हैं, अब जगह थोड़ी कम लगेगी। सो लेट्स डिजाइन फॉर CS2 फर्स्ट, या CS3 कर लेते हैं, वो यहीं के यहीं दिख रहा है सामने। तो CS3 क्या है मेरा, रोम एंड इट इज ऑड। वेयर इज रोम, दीज 3 आर माई रोम, वेयर आर ऑड, सो दिस इज ऑड, और यहाँ पर एक और ऑड है मेरे पास में, इट इज कनेक्टेड टू लाइन 4 एंड 6। सिंपल सा है, टेक वन एंड गेट, एक इनपुट लगाओ 4, कौन सा वाला, D4 ये वाला, और एक लगाइए आप कौन सा है 6, तो इट विल बी D6। ठीक है, और इसी तरीके से यहां बना लेते हैं हम, आई हैव सम स्पेस ओवर हियर, CS2 बार। तो CS2 क्या है मेरा, CS2 इज रोम एंड E1, सो वेयर इज रोम E1,
ये तीनों रो में इसमें से इवन कहाँ है, एक यहाँ पर इवन है और एक यहाँ पर इवन है। सो दिस इज 4 and 5। तो यहाँ पर एक और एंड गेट आप ले लेंगे, इट इज कनेक्टेड टू D4, इट इज कनेक्टेड टू D5 एंड हियर यू विल गेट CS2। ठीक है, तो ये इतना पूरा आपका हार्डवेयर कनेक्शन है, इतना पूरा आपका डिजाइन डायग्राम है। और होपफुली अब जाके जो है वो आपको समझ में आया होगा कि हम जो है इतनी सारी मेमोरी लाइंस का कर क्या रहे थे। तो नाउ एज यू कैन सी आपको दिखाई देगा कि हम जो है यूज कर रहे हैं A0 से लेके A19 तक सारी 20 बिट की लाइंस। हम साथ में यूज कर रहे हैं रीड राइट सिग्नल्स यहाँ पे। हम साथ में यूज कर रहे हैं पूरी 16 बिट की जो मेरी डेटा बस है, और इसके अलावा हम एक और सिग्नल यूज कर रहे हैं विच इज BHE बार। इतने सिग्नल्स लगते हैं आपके प्रोसेसर को मेमोरी से डेटा लेकर आने के लिए या फिर मेमोरी को डेटा राइट करने के लिए। और इतने सिग्नल्स के अलावा आपको ये जो है इतना डिकोडिंग लॉजिक भी आपको डिजाइन करते आना चाहिए। ठीक, तो अब मेरी अपेक्षा आपसे ये है कि अब आप जाइए और किताब में आपको 4-5 अनसॉल्व प्रॉब्लम्स और दिखाई देंगे, तो थोड़ा ट्राई करिए और देखिए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद में क्या आप बाकी के अनसॉल्व प्रॉब्लम्स या सॉल्व प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पा रहे हैं। नहीं तो सॉल्व प्रॉब्लम्स को आप रेफर करिएगा, ठीक है, और इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे अगर आपको देखना है, आपको हार्डवेयर इंडस्ट्री में काम करना है, तो यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि हाउ ऑल दीज थिंग्स वर्क, राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।